नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। मेरे हाथ में आप ये मास्क देख रहे हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप सावधानी बरतिए और मास्क को लगा करके ही आप घरों से बाहर निकलिए। मैं आपके बीच हूं, मुझे बुलेटिन पढ़ना है, इसलिए इस मास्क को मैं फिलहाल उतार रहा हूं, लेकिन मास्क आप जरूर लगाइए और मास्क लगा करके ही घरों से बाहर निकलिए। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले आपको दिखाते हैं कुंभ टॉप 10। कुंभ मेले की कवरेज के लिए मीडिया सेंटर बनकर तैयार हो गया है। मेला प्रशासन द्वारा हरिद्वार के चंडी द्वीप नीलधारा में मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया सेंटर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस साइकिल पर भी दिखाई देगी। 23 अधिकारियों को कुंभ मेला ड्यूटी के लिए साइकिल दी गई है। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए थीम सॉन्ग तैयार करने वाले को मेला प्रशासन 1 लाख का इनाम देगा। गाना गाने के शौकीन लोग गाना कंपोज करके 25 मार्च तक mygov.in वेबसाइट पर जाकर अपना गाना अपलोड कर सकते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा कुंभ मेले में बैरागी अखाड़ों के लिए भूमि समेत सभी सुविधाएं देने के आदेश के बाद बैरागी संतों में उत्साह है। प्रशासन ने हरिद्वार के बैरागी कैंप में भूमि की पैमाइश शुरू हो गई है। महाकुंभ में किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए देहरादून से हरिद्वार तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 4 लेन हाईवे पर एक लेन को खाली रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ही इस लेन का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन महाकुंभ के मेहमानों के आवभगत के लिए हर संभव कोशिश में जुट गया है। मेला प्रशासन ने संतों को 7 दिन में सभी सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। हरिद्वार कुंभ में किन्नर अखाड़े की रौनक अलग ही दिख रही है। अब किन्नर अखाड़े ने पहली बार हरिद्वार कुंभ में अपनी शोभा यात्रा निकाली और पेशवाई में भी शामिल हुए। हरिद्वार महाकुंभ में आग लगने जैसे हादसे से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में 7 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। कुंभ मेले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट होगा। लोगों को मास्क भी बांटे जाएंगे। कुंभ में आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए तीरथ सरकार ने पहले से प्लानिंग कर ली है। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ आने वाले यात्रियों के लिए 4 गुना ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का अजीब फरमान सामने आया है। यूनिवर्सिटी छात्राओं के छोटे कपड़े पहनने पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल तिलक महिला छात्रावास में घुटनों से ऊपर कपड़े पहनने पर जुर्माना लगेगा, यह बात यहां पर कही गई है। हॉस्टल में छात्राओं के शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहनने पर जुर्माना लगेगा, यह बात कही गई है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यह फरमान जारी किया है, जो अपने आप में अजीब फरमान है। स्कर्ट छोटी या सोच, यह यहां पर सबसे बड़ी बात है। छात्राओं की ड्रेस पर यह फरमान जारी किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए जिस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जहां पर छात्राओं को छात्रावासों के अंदर भी उनको मन मुताबिक कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश और खासतौर पर लखनऊ का माहौल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जहां एक और लखनऊ विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान है, जहां पर रोज़ उन्नति और विकास की बात की जाती है, वहीं पर विश्वविद्यालय के ऐसे तुगलकी फरमान हमें 100 साल पीछे ढकेलने का प्रयास। और बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सवाल यहां पर यह है कि इतने साल बाद भी हम जब जागरूकता की बात करते हैं, लड़कियों को आगे लाने की बात करते हैं, तो इस तरह की सोच और इस तरह के फरमान क्यों सामने आते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? निश्चित रूप से अगर बात करें अनुपम, तो जिस तरीके से ये फरमान लेकर के सामने आया गया है और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अगर घुटनों से ऊपर के आपके कपड़े हैं तो जो है आपको जुर्माना देना होगा। ऐसे में बड़े हद तक सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है और दबे स्वर में इसकी खिलाफत भी की जा रही है कि उनके मायने में उनके क्या मानक हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, कि एक महिला छात्रावास में जहाँ 3 ब्लॉक हैं और सिर्फ महिलाएँ रहती हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए अगर हमारे कपड़े छोटे हैं तो हमें
हमें जुर्माना देना पड़ रहा है। ऐसे में ये फरमान वहाँ के लिए भी जारी नहीं हुआ है कि आप उसको जो है हॉस्टल से बाहर जाने के लिए, हॉस्टल के अंदर ही इस तरीके का अगर फरमान है तो ये निश्चित रूप से छोटी सोच का प्रतीक है। और जिस तरीके से वहाँ की प्रवोस्ट के द्वारा ये फरमान लाया गया, कहीं ना कहीं छात्राओं में इसको लेकर के काफ़ी खिलाफत है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर इस बात को जरूर यहाँ पर पुख्ता करने का प्रयास किया गया है कि जो भी कपड़े हैं वो अगर शॉर्ट्स हैं, अगर वो मिनी स्कर्ट है, माइक्रो स्कर्ट है, अगर वो उनके द्वारा पहना जा रहा है तो उनको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में अनुपम ये बड़ा सवाल उठ जाता बिल्कुल है प्रशांत, कि बिल्कुल, आज लेकिन ये सवाल अपने आप में है कि आखिर इस तरह के फरमान छात्रावास के अंदर क्यों लागू किए गए? आप विश्वविद्यालय के अंदर किसी तरह का ड्रेस कोड लागू करते तो शायद स्वीकार कर लिया जाता, लेकिन छात्रावास के अंदर जहां छात्राएं रहती हैं वहां पर इस तरह के फरमान का मतलब क्या है, जिसका विरोध भी अब शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।